हे सर, कृपया कुछ खरीद लीजिए। मेरी सुबह से एक भी बिक्री नहीं हुई है। आप बहुत खूबसूरत हैं। आप ये सब काम क्यों करती हैं? मेरी माँ बीमार है, मुझे घर चलाने के लिए कमाना है। मैं तुम्हें एक बार में 10,000 दूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। लड़की? शिवानी 21 बरस की नौजवान लड़की थी। रंग साफ, आंखों में सपना और माथे पे मेहनत की लकीर। नए साल 2026 आने में बस कुछ दिन बचे थे और ठंड की हल्की धूप में वो अपने कंधे पे झोला डाले गांव, कस्बा, शहर, गली, मोहल्ला घूम घूम के नए साल के गिफ्ट कार्ड, अगरबत्ती, मोमबत्ती, रंगीन झंडा और बधाई वाला सामान बेचती फिरत रही। उसका बचपन गरीबी में बीता था। बापू बहुत पहले गुजर गए थे। अम्मा बीमार रहती थीं। घर का सारा खर्चा उसी के जिम्मे था। लोग ताना मारते थे कि जवान लड़की ऐसे अकेले घूमती है, मगर शिवानी को पता था कि पेट आग से नहीं, मेहनत से भरता है। उस दिन भी वो कानपुर देहात के कच्चे रास्ते से गुजर रही थी। सूरज ढलने को था, हवा में ठंड बढ़ रही थी। तभी पीछे से एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा कालीचरण नाम का आदमी। इलाके में उसका बड़ा नाम था। पैसे की अकड़ और ताकत का नशा उसकी आंखों में साफ दिखता था। उसने शिवानी को रोका और मीठी आवाज में बोला, नया साल का सामान दिखाओ। शिवानी ने सोचा ग्राहक है। उसने झोला खोला। तभी कालीचरण ने हाथ पकड़ लिया। शिवानी हक्का बक्का रह गई। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर कालीचरण ने कपड़े खींचे और घटिया बात करने लगा। शिवानी की सांस अटक गई, मगर उसकी रूह डर के आगे नहीं झुकी। उसने पूरी ताकत से हाथ झटका और जोर से धक्का दिया और वहां से भागने लगी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे से कालीचरण की गालियां और कदमों की आवाज आ रही थी। रास्ता खत्म हुआ। सामने घना जंगल था, कांटे, झाड़ियां, अंधेरा। मगर जान बचाने के लिए शिवानी बिना सोचे समझे जंगल में घुस गई। दौड़ते दौड़ते पैर फिसला, गिरते गिरते बची। आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी सामने से आवाज आई, बहन डर मत जाओ, कौन हो तुम? शिवानी ने सिर उठाया। सामने मजबूत कद काठी का जवान खड़ा था। उसकी आंखों में सुकून और आवाज में भरोसा था। उसका नाम रंजीत था। वो आर्मी में अफसर था। छुट्टी लेकर अपने गांव आया था। रंजीत ने शिवानी की हालत देखी। कांपता बदन, फटा दुपट्टा और सहमी हुई आंखें। उसने पानी दिया और पूछा, क्या हुआ? शिवानी ने रोते रोते पूरी घटना सुना दी। कालीचरण का नाम सुनते ही रंजीत का चेहरा सख्त हो गया, मगर उसकी आवाज शांत रही। उसने कहा, अब डरने की जरूरत नहीं बहन, अब कानून बोलेगा। उसी रात रंजीत ने शिवानी को सुरक्षित गांव पहुंचाया। अगले दिन थाने में रिपोर्ट लिखवाई। कालीचरण ने पैसे और दबदबे से मामला दबाना चाहा, मगर रंजीत कानून जानता था। सबूत इकट्ठा हुए, गवाह सामने आए। शिवानी को पहली बार लगा कि इंसाफ सच में जिंदा है। इस लड़ाई के दौरान रंजीत और शिवानी की मुलाकातें बढ़ीं। रंजीत की सादगी और शिवानी की हिम्मत दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई। सम्मान से शुरू हुआ रिश्ता कब भरोसे और भरोसे से प्यार में बदल गया, किसी को पता नहीं चला। शिवानी को रंजीत की ईमानदारी से प्यार हुआ और रंजीत को शिवानी के संघर्ष से दोनों ने तय किया कि चाहे रास्ता मुश्किल हो, मगर साथ नहीं छोड़ेंगे। और यहीं से उनकी जिंदगी की असली कहानी शुरू हुई। शिवानी की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। थाने की चौखट लांघना उसके लिए आसान नहीं था, मगर रंजीत हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा। रिपोर्ट लिखते वक्त जब इंस्पेक्टर ने सवाल किए तो शिवानी की आवाज कई बार कांपी, मगर रंजीत की मौजूदगी उसे हिम्मत देती रही। कालीचरण अपने रसूख के दम पर थाने में घुसा तो माहौल बदल गया। उसने हंसते हुए कहा कि यह लड़की झूठ बोल रही है, मगर रंजीत ने शांत मगर सख्त आवाज में सबूत रखे। फटे कपड़े, रास्ते के गवाह और समय का पूरा ब्यौरा। कालीचरण पहली बार घबराया। अदालत की तारीख पड़ी। गांव में बातें बनने लगीं। कोई शिवानी को गलत कहता, कोई सहानुभूति दिखाता, मगर समाज की जुबान सबसे तेज होती है। शिवानी कई रात रोई। उसे लगा कि सच बोलकर उसने खुद को बदनाम कर लिया, मगर रंजीत ने उसे समझाया कि इज्जत चुप रहने में नहीं, बल्कि गलत के खिलाफ खड़े होने में होती है। केस बढ़ता गया। कालीचरण की चालें भी बढ़ती गईं। उसने समझौते का दबाव बनाया, धमकी भिजवाई, मगर रंजीत ने सेना की वर्दी भले ना पहनी हो, मगर फौजी दिल के साथ हर साजिश नाकाम कर दी। इसी बीच शिवानी और रंजीत की मुलाकातें सिर्फ केस तक सीमित नहीं रहीं। कभी गांव के मंदिर के बाहर,
कभी कचहरी की सीढ़ियों पर दोनों की बातें जिंदगी तक पहुंचने लगीं। शिवानी को रंजीत की सादगी अच्छी लगती थी और रंजीत को शिवानी की आंखों में छुपा दर्द और हिम्मत खींच लाती थी। एक दिन रंजीत ने बताया कि उसे सोने से कितना लगाव है। बचपन से मेहनत कर करके उसने थोड़ा बहुत सोना जमा किया था ताकि वक्त पड़ने पर किसी की मदद कर सके। शिवानी मुस्कुरा दी। उसने कहा कि असली दौलत तो नियत होती है। ये बात रंजीत के दिल में उतर गई। अदालत में जब कालीचरण के खिलाफ गवाही हुई तो शिवानी ने कांपती आवाज में सच बोला। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। जज की आंखों में भी गुस्सा झलक आया। उस दिन शिवानी को लगा कि डर अब उससे हार चुका है। फैसला आने में वक्त था, मगर शिवानी और रंजीत के दिलों में एक दूसरे के लिए फैसला हो चुका था। दोनों जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं, मगर साथ हो तो हर मुश्किल छोटी लगती है, और इसी एहसास ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। मुकदमे की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती गई, शिवानी का मन वैसे वैसे भारी होता गया। गांव में तरह तरह की बातें उड़ने लगीं। कोई कहे कि लड़की ने खुद मुसीबत मोल ली, कोई बोले कि बड़े आदमी से पंगा लेना ठीक नहीं। मगर शिवानी अब पीछे हटने वाली नहीं थी। रंजीत हर सुबह उससे फोन पे बात करता, उसे हिम्मत देता और कहता कि सच की राह कठिन जरूर होती है, मगर मंजिल साफ होती है। अदालत में कालीचरण के वकील ने शिवानी के चरित्र पे सवाल उठाए तो एक पल को उसका कलेजा कांप गया। मगर तभी रंजीत की आंखों से आंख मिली और उसे याद आया कि वो डर के कारण नहीं बल्कि इंसाफ के लिए खड़ी है। उसने साफ शब्दों में कहा कि गरीब होना गुनाह नहीं और इज्जत मांगनी नहीं बल्कि हक होती है। अदालत में सन्नाटा छा गया। कालीचरण की पेशानी पे पसीना दिखने लगा। गवाहों ने सच का साथ दिया। जंगल के रास्ते की कहानी गांव वालों ने भी बताई। धीरे धीरे कालीचरण की झूठी शान ढाने लगी। इस बीच शिवानी और रंजीत का रिश्ता भी कसौटी पे था। समाज का दबाव, रंजीत के घर वालों की चिंता कि सेना का अफसर एक बदनाम केस वाली लड़की से रिश्ता क्यों जोड़ रहा है। मगर रंजीत ने साफ कह दिया कि उसे दाग नहीं बल्कि साहस दिखता है। शिवानी कई बार सोचती कि कहीं वो रंजीत की जिंदगी खराब तो नहीं कर रही, मगर रंजीत ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि अगर साथ छोड़ना होता तो पहले दिन ही छोड़ देता। इस भरोसे ने शिवानी को अंदर से मजबूत बना दिया। फैसला आया। अदालत ने कालीचरण को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। गांव में पहली बार पैसे और ताकत के आगे कानून जीत गया। शिवानी की आंखों से आंसू निकले, मगर वो आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के थे। रंजीत ने उसे बधाई नहीं दी, बस इतना कहा, अब जिंदगी नए सिरे से शुरू होगी। उस दिन शिवानी को एहसास हुआ कि ये आदमी सिर्फ मददगार नहीं बल्कि उसका भविष्य है। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा, बिना ज्यादा बोले। बहुत कुछ तय हो गया, मगर शादी का फैसला इतना आसान नहीं था। जिम्मेदारियां, सपने और हालात सब सामने थे। फिर भी दोनों ने तय किया कि वक्त आने पर वो समाज के सामने सिर ऊंचा रखकर खड़े होंगे, क्योंकि जो रिश्ता सच और संघर्ष से जन्मा हो वो कभी कमजोर नहीं होता। फैसले के बाद शिवानी की जिंदगी में जैसे ठहरी हुई सांस फिर से चल पड़ी, मगर मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। समाज की नजरें बदली जरूर थीं, पर पूरी तरह नरम नहीं हुई थीं। कुछ लोग अब भी ताने देते थे कि केस वाली लड़की है, मगर शिवानी अब उन बातों से टूटती नहीं थी, क्योंकि उसके साथ रंजीत का भरोसा था। रंजीत ने अपनी माँ बाप से साफ साफ बात की कि उसने जो देखा है वो सच है, और जिस लड़की ने इतने बड़े आदमी के खिलाफ आवाज उठाई है वो कमजोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत है। पहले तो घर में सन्नाटा छा गया। मां को चिंता थी, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे और सेना की नौकरी में बदनामी ना हो। मगर रंजीत ने कहा कि अगर वर्दी पहनकर भी इंसाफ का साथ न दिया जाए तो वो वर्दी सिर्फ कपड़ा है। ये बात धीरे धीरे घर वालों के दिल में उतर गई। शिवानी भी अपने मन में कई सवाल लेकर बैठी थी कि क्या वो सच में इस नए रिश्ते के लिए तैयार है। क्या वो अपनी मां को छोड़कर नए घर जा पाएगी। एक शाम रंजीत उसके घर आया, मां के पैर छुए और कहा कि आपकी बेटी ने अकेले लड़ाई लड़ी है, अब मैं चाहता हूं कि आगे की हर लड़ाई हम दोनों साथ लड़ें। मां की आंखों से आंसू बह निकले और उसी पल रिश्ता तय हो गया। शादी सादगी से हुई ना, ज्यादा दिखावा ना शोर। बस गांव के मंदिर में अग्नि के सामने 7 फेरे और आंखों में भरोसा। नए साल की सुबह थी, 2026 की पहली किरण। जब शिवानी ने दुल्हन बनकर रंजीत का हाथ थामा तो उसे याद आया वो जंगल वाला डर, वो भागती हुई सांसें, और आज वही जिंदगी उसे सम्मान दे रही थी।
रंजीत ने वादा किया कि वो कभी उसे कमजोर नहीं पड़ने देगा और शिवानी ने वादा किया कि वो कभी सच से पीछे नहीं हटेगी। दोनों ने मिलकर नया काम शुरू किया। शिवानी फिर से नए साल और त्योहार का सामान बेचने लगी, मगर अब सिर झुकाकर नहीं बल्कि आत्मसम्मान के साथ। और रंजीत छुट्टियों में उसके साथ गांव गांव जाता लोग अब उन्हें डर से नहीं बल्कि इज्जत से देखते थे। शिवानी जानती थी कि जिंदगी में मुश्किलें फिर आएंगी, मगर अब वो अकेली नहीं थी, क्योंकि प्यार जब इज्जत और इंसाफ से जुड़ जाए तो वही सबसे बड़ी जीत बन जाता है। शादी के बाद शिवानी की दुनिया बदल जरूर गई, मगर आसान नहीं हुई। ससुराल में कदम रखते ही नई जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। रंजीत की मां सीधी थी, मगर समाज की बातें उनके कानों में जहर घोलती रहती थीं। कोई कहे बहू पहले केस वाली रही, कोई बोले फौजी की इज्जत दांव पे लग गई। शिवानी सब सुनती थी, मगर जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे पता था कि समय ही सबसे बड़ा जवाब होता है। रंजीत जब ड्यूटी पर चला जाता तो घर में शिवानी अकेली पड़ जाती। कई बार रात में मां की याद आती, बीमार अम्मा की चिंता सताती, मगर वह खुद को संभाल लेती, क्योंकि उसने हार मानना सीख लिया ही नहीं था। उधर रंजीत भी आसान दौर से नहीं गुजर रहा था। यूनिट में साथी अफसर कान में बातें डालते कि तूने रिस्क ले लिया है, मगर रंजीत हर बार इतना ही कहता कि जिसने डर के आगे झुकने से मना कर दिया वही मेरी जिंदगी है। छुट्टी में जब वो घर आता तो शिवानी के चेहरे की थकान पड़ लेता और बिना कुछ पूछे उसका हाथ पकड़ लेता। वही एक स्पर्श शिवानी को फिर से खड़ा कर देता। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। कुछ लोगों ने शिवानी के पुराने मामले को उछाल दिया। रंजीत भी मौजूद था। शिवानी की सांस थम गई, मगर रंजीत ने सबके सामने कहा कि अगर किसी को मेरी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाना है तो पहले मेरे सामने कानून और सच दोनों से जवाब दे। पंचायत में सन्नाटा छा गया। उस दिन शिवानी ने जाना कि असली सुरक्षा ताकत में नहीं बल्कि साथ में होती है। धीरे धीरे गांव का रवैया बदला। लोग शिवानी की मेहनत देखने लगे। उसने औरतों को जोड़कर छोटा सा काम शुरू कराया। त्योहारों के सामान के साथ अब वो आत्मसम्मान भी बांट रही थी। रंजीत को उस पर गर्व होने लगा। दोनों के बीच कभी कभी तकरार भी होती, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, मगर हर बहस के बाद सुलह और गहरी होती गई। शिवानी समझ चुकी थी कि प्यार सिर्फ मुस्कान नहीं बल्कि एक दूसरे का बोझ बांटना भी है, और रंजीत जान चुका था कि बहादुरी सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि घर के भीतर भी चाहिए। जिंदगी दोनों को हर दिन नया सबक सिखा रही थी, मगर अब वो सबक डराने वाले नहीं बल्कि मजबूत बनाने वाले थे। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया और वही समय शिवानी और रंजीत के लिए सबसे बड़ा गवाह बन गया। जिन लोगों ने कभी उंगली उठाई थी वही अब सम्मान से बात करने लगे। शिवानी ने अपने संघर्ष को कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि उसे ताकत बना लिया। गांव की लड़कियां अब उससे सलाह लेने आने लगीं। कोई रोजगार की बात पूछे, कोई हिम्मत की। शिवानी सबको यही कहती कि डर को मन में जगह मत दो। रंजीत जब भी छुट्टी लेकर आता तो गांव की चौपाल में बैठकर लोगों को कानून की सही राह समझाता और कहता कि इज्जत किसी की दौलत से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है। नए साल 2026 की आखिरी रात गांव में छोटा सा आयोजन हुआ। शिवानी ने वही नए साल का सामान सजाया जो कभी बेचकर वो अकेली भटकी थी। आज उसी सामान से पूरा गांव जश्न मना रहा था। शिवानी ने आसमान की तरफ देखा। उसे जंगल की वो रात याद आई जब सांसें थम रही थीं और आज वही सांसें सुकून से चल रही थीं। रंजीत पास आकर खड़ा हुआ। उसने धीरे से कहा, जिंदगी ने हमें तोड़ने की कोशिश की मगर हमने उसे जोड़ने का हुनर सीख लिया। शिवानी की आंखें भर आईं, मगर इस बार आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि जीत के थे। उसने रंजीत का हाथ थाम लिया और मन ही मन कहा कि अगर इंसाफ और प्यार साथ हो जाएं, तो सबसे अंधेरी राह भी रोशनी बन जाती है। गांव में घड़ी ने 12 बजाए। लोग खुशी से चिल्लाए और शिवानी और रंजीत एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। उनके लिए नया साल कोई तारीख नहीं बल्कि उस सफर का नाम था जो डर से शुरू होकर सम्मान पर खत्म हुआ। और इसी भरोसे के साथ दोनों ने तय किया कि चाहे हालात कैसे भी हों, वो सच, मेहनत और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और इसमें ड्यूंग जांग करने वाले सभी लोग
नाम, पात्र और घटनाएं केवल कहानी के उद्देश्य से बनाई गई हैं। वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से समानता केवल संयोग है। इस कहानी में दिखाई गई हिंसा, संघर्ष और कानूनी मामले कथा को रोचक और भावनात्मक बनाने के लिए है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति या संस्था को प्रभावित करने का उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो कंटेंट का उद्देश्य मनोरंजन और संदेश देना है और यह किसी भी अवैध या आपत्तिजनक गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता। कृपया इसे सिर्फ मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखें और वास्तविक जीवन में सभी कानून और नियमों का पालन करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल सच्ची मोहब्बत को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करें। आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताएं। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन से मिलता है। धन्यवाद।